नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ का दर्शन करवाती हूँ। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। वह पहली बार देख रहे हैं तो हरकंडी की बेटी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वह लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। उत्तराखंड देवभूमि है जो कि हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति व परंपराओं से जोड़े रखती है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर से करीब 18 किलोमीटर व खिरसू से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है देवलगढ़। देवलगढ़ का नाम देवल ऋषि के नाम पे पड़ा। इस स्थान को देवलगढ़ कहा जाता है। पुराने समय में उत्तराखंड में 52 छोटे छोटे गढ़ थे। इनमें से एक गढ़ है देवलगढ़। देवलगढ़ का पहाड़ी शहर तब लोकप्रिय हुआ जब गढ़वाल के राजा अजयपाल ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थापित किया था। राजा अजयपाल ऐसे राजा थे जिन्होंने 19 वर्ष तक राज्य किया और 52 गढ़ों में से 48 गढ़ों को विजय प्राप्त की। अपने अतीत के कारण यह शहर, अपने पूजनीय मंदिरों के कारण यह शहर प्रसिद्ध है। विशेषकर राज राजेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो अति सुंदर प्राचीन गढ़वाली वास्तुकला को दर्शाता है, जो इस खूबसूरत शहर को सुशोभित करता है। राजा ने अपना महल भी यहाँ बनवाया था और श्री यंत्र को चांदपुर गढ़ी से लाकर यहाँ स्थापित कर दिया था। राज राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। वह ऐतिहासिक मंदिर भी है। इस भवन में 3 मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल में दाहिनी तरफ वास्तविक मंदिर है। इस मंदिर में अखंड ज्योति की परंपरा है, जिसके कारण इसको जागृत सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। माँ राज राजेश्वरी गढ़वाल वंश की कुल देवी थी, इसलिए इसकी पूजा देवलगढ़ के राजमहल में पूजा गृह में होती है। अब मैं आपको ले चलती हूँ देवलगढ़। ये हरी भरी वादियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे माँ गौरा, राज राजेश्वरी, काल भैरव का मंदिर दिखाया गया है। अब चलते हैं ऊपर की ओर। ये माँ गौरा का मंदिर है। इसके दर्शन मैं आपको बाद में करवाती हूँ। पहले चलते हैं माँ राज राजेश्वरी मंदिर में। देवलगढ़ प्राचीन मंदिरों का समूह के लिए प्रसिद्ध है। ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर भक्त लोग माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। 8 किलोमीटर दूरी पर स्वर्गीय हेमवती नंदन भोगना जी का गांव बुगानी है। देवलगढ़ में भक्तजन माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। जय माँ राज राजेश्वरी कहते हुए, मस्ती करते हुए आप आसानी से ऊपर पहुँच जाओगे माँ के द्वार पर। अब हम कुछ ही देर पे माँ के मंदिर पे प्रवेश द्वार पर पहुँचने वाले हैं। हम यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार कर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने देवी का मंदिर है। इसमें माँ को प्रणाम करके आगे चलते साइड में जाके भैरवनाथ का मंदिर है। हर देवी के मंदिर के बाहर भैरवनाथ का मंदिर होता है। भैरव देवी माँ के द्वारपाल के रूप में यहाँ स्थित है। भैरवनाथ के मंदिर के पास ही नरसिंह भगवान का भी मंदिर है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इन मंदिरों का दर्शन करके अब हम आगे चलते हैं राज राजेश्वरी मंदिर की ओर। आगे हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें वेलकम टू देवलगढ़ लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं राज राजेश्वरी मंदिर। जय माँ राज राजेश्वरी। मंदिर में जाने के लिए आपको यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है और इस जगह को कहा जाता है गढ़। ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। पहले ये सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, ये अभी बनाई गई हैं ताकि सीधे आप माता के मंदिर में जा सके। पहले इस
दरवाजे से ही ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन सीढ़ियाँ बाहर से बनाकर बहुत ही अच्छा कर दिया है, क्योंकि अंदर वाला रास्ता काफ़ी छोटा था। सीढ़ियों के पास ही छोटा-सा गार्डन भी बना हुआ है। यहाँ बैठ के आप थकान मिटा सकते हैं, वह ठंडी हवा ले सकते हैं। सीढ़ियों के पास ही हवन कुंड भी बना हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस हवन कुंड को बनाया गया है। यहाँ प्रतिदिन हवन होता है। राजराजेश्वरी का पवित्र मंदिर है, जो कि गढ़वाल के स्थानीय देवता को समर्पित है और यहाँ के पुजारी हैं कुंजिका प्रसाद उनियाल जी। पंडित जी आपको बताएंगे कि किन किन जातियों की कुल देवी है राजराजेश्वरी माँ देवी। कुंवर बिठ धनाई नेगी चौहान बुटोला रौथान फरसवाड़ बटवाड़ बटवाड़ ठाकुर गुसाई ठाकुर मूल रूप से राजराजेश्वरी इन ठाकुरों की कुल देवी कही जाती है और हम उन यहाँ लोग इसके पुजारी हैं। ये भगवती राजेश्वरी का मंदिर है और हिंदू सनातनी धर्मावलंबी जितने भी राजा हुए, जितने भी राजा हैं और जितने शंकराचार्य हैं, सबकी आराध्य देवी ये श्री देवी और 12 पंथी योगी की कुल देवी श्री राजेश्वरी। पंडित कुंजिका प्रसाद उनियाल जी ने राजा के समय पर उपयोग में किए जाने वाली चीज़ों को यहाँ पर संग्रहित किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पुरानी मुद्राएं, पुराने बर्तन, पुराने हथियार। आप यहाँ एक बार जरूर आएं और इन चीज़ों को जरूर देखें। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ राजा का चबूतरा। यहाँ कुछ चेतावनी लिखी हुई है। इस संपत्ति को जो नष्ट करेगा उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना व 2 साल की कैद हो सकती है। तो यहाँ आए तो किसी भी चीज को हानि पहुंचाने का काम मत करना, नहीं तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। यह भी एक मंदिर है और पत्थरों से बना हुआ है। ये पिलरों पे खड़ा हुआ है और पत्थरों से इसको आपस में जोड़ा गया है। देखने में बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है। अब चलते हैं ऊपर की ओर। इसे राजा का चबूतरा कहा जाता है। यह भी पत्थरों से बना हुआ है। इसे सोम का माणा भी कहा जाता है। इसकी दीवारों पे राजा द्वारा लिखे गए फैसले पाली भाषा में आज भी अंकित हैं। इसी स्थान पे राजा अजयपाल न्याय करते थे। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पत्थरों की सुंदर नक्काशी हुई है। यहाँ पर खड़े होकर एक राजा की सी फीलिंग आती है। सामने प्रजा खड़ी होती है और राजा न्याय सुनाता है। अब चलते हैं हम आगे माँ गौरा के मंदिर। देवलगढ़ अपने प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए जाना जाता है। गौरा देवी एक सिद्ध पीठ है जो कि दिव्य गौरी देवी को समर्पित है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में भगवान कुमेर ने इसे मंदिर को बनाया था। इस मंदिर में 9 दिसंबर 1986 में चोरी हो गई थी। माँ गौरा की चांदी की प्रतिमा और सोने के आभूषण सहित चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, परंतु 13 अप्रैल 1979 में सुमाड़ी की जनता ने माँ गौरा की संगमरमर की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। माँ का मंदिर के अतिरिक्त यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें सत्यनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर एवं दत्तात्रेय मंदिर प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये देव स्थान है। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, इसलिए भी इस जगह को देवलगढ़ कहा जाता है। मंदिर प्राचीन शैली में बना हुआ है, बिल्कुल केदारनाथ की तरह बना हुआ है। राजा अजयपाल ने अपने गर्मियों की राजधानी देवलगढ़ को व सर्दियों की राजधानी श्रीनगर को बनाया था। गौरा देवी का ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। प्राचीन तरीके का पत्थरों का गेट बना हुआ है। पत्थरों को आपस में जोड़कर इस गेट को बनाया गया है। चलो अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर से हिमालय का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पहले मंदिर के बाहर का दृश्य आपको दिखाती हूँ। ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये बैठने का स्थान है। यहाँ पर नंदी व भगवान शिव का शिवलिंग भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर काल भैरव, सत्यनाथ मंदिर और बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ ये मंदिर है। ये माँ का हिंडोला है। माँ को 13 अप्रैल बैसाखी को इस झूले पर झुलाया जाता है। मंदिर के अंदर माँ गौरा की सुंदर मूर्ति स्थापित है।
आप यहाँ पर माँ के दर्शन कर सकते हो। जो सच्चे हृदय से यहाँ आकर माँ से कुछ मांगता है तो माँ अपने भक्तों को अपने दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। जय माँ गौरा देवी। फसल के मौसम के दौरान 13 अप्रैल को बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग ताजे गेहूं से बने रोटी अपने देवता को प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं। माँ भगवती गौरा देवी सुमाड़ी के काला परिवार की कुल देवी है। बैसाखी के पर्व पर माँ गौरा भगवती रीति के अनुसार 4 महीने मायके में रहकर ससुराल आती है। 13 अप्रैल रात्रि को जागरण किया जाता है और 14 अप्रैल को माँ भगवती गर्भगृह से बाहर आकर हिडोला खेलती है। दूर दूर से हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। आए हुए भक्तों को माँ गौरा देवी आशीर्वाद के रूप में संतान सुख, वैभव, कीर्ति, यश का आशीर्वाद देते हुए भावुक होकर नर्म आंखों से अपने मायके वालों को और भक्तों को विदा करती है और अपने गर्भ स्थान पर वापस चली जाती है। अब आप मेले का आनंद लीजिए।